बहुत समय पहले नीलम पर्वतों और फुसफुसाते जंगलों के पार सिल्वरग्लेड नामक एक शांतिपूर्ण राज्य था। इसकी नदियां रात में चांदनी की तरह चमकती थीं और नीले फूलों में छोटी छोटी लालटेनप्रियां सोती थीं। राज्य के किनारे पर एड्रिन वेल रहते थे, जो एक प्राचीन द्वार के रक्षक थे। ये द्वार छाया वनों को हरे भरे घाटियों में फैलने से रोकता था। एड्रिन और उनकी पत्नी में एलियन और रेन का सबसे प्रिय स्थान था उनके घर के पीछे की पहाड़ी, जहां एड्रिन उन्हें हवा पढ़ना, पक्षियों की आवाज़ पहचानना और हर जीव का सम्मान करना सिखाते थे। एड्रिन के पास एक खास ऐश लकड़ी की छड़ी थी, जिस पर चांदनी पड़ते ही चांदी के चिन्ह चमक उठते थे। वे अपने बेटों को समझाते कि साहस का अर्थ किसी दुश्मन को चोट पहुंचाना नहीं, बल्कि बिना निर्दयी बने किसी। एक शरद संध्या, प्राचीन द्वार के ऊपर काले बादल छा गए। ग्लूमस्पायर के लॉर्ड वेइरॉक्स अपने नकाबपोश सवारों और छाया पतंगों के साथ आए। वेइरॉक्स को द्वार के नीचे छुपा सनस्टोन चाहिए था, जो किसी भी जादू को कई गुना बढ़ा सकता था। एड्रिन ने उसे देने से इनकार कर दिया। एक भयंकर जादुई संघर्ष हुआ, जिसमें मेला ने जुड़वां बेटों को छुपे रास्ते की ओर भगाया। लेकिन जब शांति लौटी, द्वार टूट चुका था और एड्रिन गायब थे। केवल उनकी ऐश छड़ी पत्थरों के बीच मिली। मेला ने रेन को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। आखिरकार वह एलियन को लेकर बेलफ्लावर होलो नामक गांव चली गई। तूफान में एलियन की दृष्टि चली गई, लेकिन उसकी दूसरी इंद्रियां जाग उठी। वह गूंजों से कमरों का आकार समझने, जमीन से कदमों की आहट महसूस करने। दूसरी ओर रेन जादुई द्वार से गिरकर स्टारक्रॉस शहर पहुंचा। वहां एक कलाकारों की टोली ने उसे अपनाया, लेकिन वे उसके परिवार के बारे में कुछ नहीं जानते थे। रेन बड़ा होकर चालाक और बेचैन लड़का बन गया, जो टावरों पर चढ़ सकता था, ताले खोल सकता था और किसी की भी आवाज़ की नकल कर सकता था। बाद में वह एक मशहूर चोर बन गया, जो हमेशा पकड़ से बच जाता था। 16 वर्ष की उम्र में एलियन बेलफ्लावर होलो में अपनी अनोखी सुनने की शक्ति के लिए प्रसिद्ध हो गया। वह अपने पिता की छड़ी के साथ चलता था, जिसमें छुपा था एक चमकदार सनस्टील ब्लेड। एलियन ने इसे केवल रक्षा के लिए इस्तेमाल करना सीखा। वह लोगों को उनकी चाल, सांस और आवाज़ की लय से पहचानता था। बच्चे अक्सर उससे पूछते कि कौन आ रहा है, और वह लगभग कभी नहीं। एलियन की सबसे करीबी दोस्त थी ब्रिन विलोमीर, गांव के घड़ीसाज की बेटी। ब्रिन हमेशा किसी न किसी मुसीबत में फंसी रहती थी। एक बार उसने गलती से एक शापित मैगपाई चार्म छू लिया था, जिसके बाद चमकीली चीज़ें खुद ब खुद उसकी जेब में आ जाती थीं। ब्रिन हमेशा चीज़ें लौटा देती थी, लेकिन उसे यह श्राप बहुत शर्मिंदा करता था। एलियन कभी उसका मजाक नहीं उड़ाता था, वह अक्सर एक सुबह मेला ने एलियन को मून ट्रेजरी में चांदी के सिक्के पहुंचाने भेजा। वहां 4 डाकू गोब्लिन मास्क पहनकर घुसे और सबको धमकाने लगे। सबसे छोटा डाकू एक बच्चे को पकड़कर धमकाने लगा। एलियन ने अपनी इंद्रियों से सबकी स्थिति पहचानी और साहस दिखाते हुए डाकुओं को चकमा दिया। उसने अपनी छड़ी से सनस्टील ब्लेड निकाला, बैनर की रस्सी काटी और 2 डाकुओं को। एलियन की बहादुरी की खबर पूरे राज्य में फैल गई। स्टारक्रॉस में रेन ने जब समाचार पत्र में अपनी जैसी शक्ल देखी, तो हैरान रह गया। नोवा ने मजाक में कहा कि राज्य में एक और रेन आ गया है। रेन ने सोचा कि अगर वह एलियन की पहचान का फायदा उठाए, तो उसे आसानी से भरोसा मिल सकता है। उसने और नोवा ने कई गहनों की दुकानों में खुद को एलियन बताकर कीमती चीज़ें। गहनों की दुकानों में धोखाधड़ी के बाद रेन और नोवा को खतरनाक वार्डन वार्लो ने पकड़ लिया। रेन ने चालाकी से नकली गहने लौटाए, लेकिन वार्लो का कौआ असली पहचान गया। रेन और नोवा ने भागते हुए गलती से साबुन के बुलबुले छोड़ दिए, जिससे पूरा हॉल हंगामे में बदल गया। इस घटना के बाद रेन को अपने अतीत की हल्की यादें आने लगी। एक काली चादर, नीली बिजली और बेलफ्लावर में मेला ने एलियन को पूरी सच्चाई बताई, कैसे वेइरॉक्स ने हमला किया। एड्रिन गायब हुए और रेन जादुई द्वार से खो गया। एलियन को अपने जुड़वां भाई के जीवित होने की उम्मीद जगी, लेकिन साथ ही गुस्सा भी आया कि उसकी पहचान पर सवाल उठे। ब्रिन ने एलियन के साथ यात्रा करने का फैसला किया। मेला ने उन्हें एक चांद नक्शा दिया, जो वेल परिवार के सदस्य की ओर एलियन और ब्रिन की यात्रा में कई जादुई जगहें आईं, गाने वाली दलदल, धीमे समय का बाग और नकली पुल। आखिरकार वे स्टारक्रॉस के पुराने मंदिर में पहुंचे, जहां रेन और नोवा छुपे थे। दोनों भाई आमने सामने आए। रेन ने अपनी सारी गलतियां कबूल की, झूठ, चोरी और एलियन की पहचान का दुरुपयोग। एलियन ने पूछा, अगर तुम सब बदल सकते तो क्या करते? रेन ने तुरंत हाँ कहा। मिलन के तुरंत बाद एक काली पतंग मंदिर के दरवाजे पर उतरी। उसके पंखों पर लॉर्ड वेइरॉक्स का संदेश था, जुड़वां भाइयों को मेरे पास लाओ,
वरना बेलफ्लावर होलो सुबह से पहले गायब हो जाएगा। वेरॉक्स को अब पता चल गया था कि दोनों भाई जीवित हैं और केवल वे ही सनस्टोन को खोल सकते हैं। उसने बेलफ्लावर को सोने वाली धुंध से घेर लिया था, जिससे गांव वाले फंस गए थे। चारों दोस्तों ने मिलकर ग्लूमस्पायर के नीचे छुपे रास्ते खोजे। ब्रिन की चाबी और नोवा के नक्शे ने मदद की। एलियन की इकोसाइट ने छुपे जाल और पत्थर के चूहों को पहचान लिया। रेन ने ताले खोले, नोवा ने दिशा बदलने वाले संकेत बदले और ब्रिन ने चूहों पर चांदधूल छिड़की। गहराई में उन्हें एड्रिन मिले, जो सालों से एक जादुई शीशे में कैद थे। दोनों भाइयों ने मिलकर पिता को सनस्टोन के कक्ष में वेरॉक्स ने भाइयों को धमकाया। रेन ने उसकी उम्मीदों का उल्टा इस्तेमाल किया। एलियन ने ध्यान भटकाया, रेन छुप गया, नोवा ने पहरेदारों को उलझाया और ब्रिन ने वेरॉक्स की छाया पतंगों की अंगूठी चुरा ली। रेन ने चांदधूल फेंकी, जिससे धुंध छा गई। दोनों भाइयों ने मिलकर जादू को मोड़कर सनस्टोन में समाहित कर दिया, जिससे वेरॉक्स की शक्ति खत्म हो गई। सुबह से पहले पूरा परिवार बेलफ्लावर होलो लौट आया। मेला ने दोनों बेटों और एड्रिन को देखकर खुशी से आंसू बहाए। रेन ने अपनी गलतियों की जिम्मेदारी ली और स्टारक्रॉस के व्यापारियों के लिए ईमानदारी से काम किया। नोवा अब सिल्वर वॉच की आधिकारिक नक्शानवीस बन गई। ब्रिन ने अपने श्राप से मुक्ति पाई और एलियन के साथ गांव-गांव जाकर लोगों की मदद करने लगी। एलियन ने अपनी दृष्टि एड्रिन ने दोनों बेटों के साथ प्राचीन द्वार को फिर से बनाया। सनस्टोन अब एक टावर में रखा गया, जिससे यात्रियों को रास्ता दिखता था। एलियन रास्तों का रक्षक बना और रेन चाबियों का। दोनों भाई अब भी एक जैसे दिखते थे, लेकिन परिवार उन्हें पहचानता था। एलियन सोचा समझकर बोलता, रेन पहले बोलता फिर सोचता। जब भी कोई भटकने लगता, दूसरा उसे सही राह दिखाता। साल बीत गए और इको ट्विंस की कहानी दूर दूर तक फैल गई। बच्चे गांव में खुद उनसे कहानी सुनते थे। वे कभी खुद को परिपूर्ण नायक या वेरॉक्स को अजय राक्षस नहीं बताते थे। वे कहते, सबसे कठिन हिस्सा था विश्वास को फिर से चुनना और गलती के बाद जिम्मेदारी लेना। रेन अब व्यापारियों का दोस्त बन गया और हर साल उसे नकली गहनों का डिब्बा मिलता, जिसे वह भयानक विचारों का ब्रिन ने अपनी तेज उंगलियों और ध्यान से जादुई मशीनें बनानी शुरू की। ऐसी घंटी जो केवल जरूरतमंद की पुकार पर बजे, पालतू जानवरों की दिशा बताने वाला कंपास और भाषणों को 3 सेकंड धीमा करने वाली घड़ी। एलियन उनकी खोजों को आवाज से परखता था। दोनों की दोस्ती अब जीवन भर की साझेदारी बन गई। नोवा और रेन अब शहर के छुपे रास्तों की मरम्मत और नक्शे बनाने में स्पष्ट। रातों में पूरा वेल परिवार पुराने घर की पहाड़ी पर इकट्ठा होता। दूर चमकता द्वार और टावर की सुनहरी रोशनी घाटी में बिखर जाती। एड्रिन वही पुराना पाठ दोहराते, साहस का अर्थ है बिना निर्दयी बने रक्षा करना। अब एलियन और रेन दोनों इस बात को समझते थे। दो जुड़वां भाई जो कभी अजनबी बन गए थे, अब साथ बैठकर शुक्रगुजार थे कि टूटा रास्ता उन्हें घर ले आया।